वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पे जी मैं उतार रही थी कपड़े, क्योंकि मेड जो है वो कल आई थी, कपड़े धो के गई थी। और ये था कि आज जो है ना वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलें इनको उठा लेते हैं यहाँ से और समेट देते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है कपड़ों को समेटने वाला। इतना ज़्यादा कपड़ा कपड़ा हर तरफ होता है ना, तो बस भी 1-2 घंटे ले जाता है इनको सारों को समेटो। और ये है कि इनको प्रेस वगैरह करके रखो तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा ये था कि मैंने अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, कपड़े उतार के मैंने रख लिए थे और ये है कि मैं अभी थोड़ी देर तक जो है ना इनको तह लगाऊंगी। फ़िलहाल बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। यहाँ पे बिछी हुई थी मोटी वाली बेडशीट, तो मैंने कहा चले जी चेंज करके ना तो कॉटन की बेडशीट बिछा लेती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, तो मैंने कहा चले बेडशीट भी जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। सर्दियों में ये होता है कि मोटे स्टफ़ वाली बेडशीट बिछाई जाती हैं, और ये कि गर्मी में कॉटन वाली जो बेडशीट है ना वो बड़ी सही रहती हैं। और ये है कि वॉश भी जल्दी से हो जाती हैं, और हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा बेडशीट मैं लाज़मी चेंज करती हूँ। ये नहीं कि एक-एक पूरा-पूरा हफ़्ता एक ही बेडशीट रहती है। 2 से 3 दफ़ा बेडशीट मैं लाज़मी चेंज करती हूँ, चाहे गंदी हुई हो या ना हुई हो, चेंज लाज़मी होती है। तो बस यहाँ पे पिलोज़ वगैरह लगा दूँगी, और उसके बाद घर के जो दूसरे काम रहेंगे मेरे सारी रूटीन के, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज बच्चे घर पे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसको था मोइज़ को था बुखार, और साथ-साथ मेरी बेटी को भी बुखार था। तो वो आज फ़रमाइश कर रहे थे थोड़ी-सी तबीयत बेहतर होने के बाद कि हमें जो है ना आप कपकेक्स बना के दो। लास्ट मैंने बनाए थे, बट ये था कि मैंने स्पंज केक जो है ना वो बनाए थे, वनीला कपकेक बनाए थे। अब इस दफ़ा जो है ना मैं चॉकलेट कपकेक बनाऊँगी, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, बड़े ही अच्छे और मज़े के बने थे, मैंने आपको दिखाऊँगी इसी व्लॉग में इंशाल्लाह। और जी यहाँ पे जी बातों-बातों में मैंने कपड़े भी तह लगा लिए हैं। अब ये है कि इनको मैं रख दूँगी अपनी अलमारी में। और यहाँ पे अलमारियों के जो बुरे हालात हैं ना, मतलब इतने ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए हैं ना, जो सर्दियों के कपड़े हैं ना वो सारे समेटने वाले हैं। अब ये करूँगी कि किसी दिन अब इनको भी निकाल के ना उनको भी थोड़ा समेट लूँगी, थोड़ी-सी सर्दी जो है ना वो कम हो जाए। बस एक्स्ट्रा लाइट भी जो है वो मैंने बंद कर दी, क्योंकि दिन का टाइम था और मेरे रूम में ना काफ़ी बाहर से रोशनी आती है, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइट्स इतनी जलाने की ना। तो बस यहाँ बच्चे भी जो हैं वो बैठे हुए थे लाइट जला के, तो मैंने कहा बच्चों इनको बंद करो। और ये है कि बाहर की जो सनलाइट है ना वो लो। मौसम तो चेंज हो गया, लेकिन किसी टाइम पे सर्दी लगती है। जैसे अब मैं आपको जर्सी में नज़र आ रही हूँ, मुझे सर्दी लग रही थी इस टाइम पे। और बस मुझे ये था कि मैं थोड़ी-सी ना एग्ज़ॉस्ट कमरे में भी होना चाहिए, मतलब विंडोज़ को मैं खोल देती ताकि थोड़ी-सी आबो-हवा बाहर की जो है ना वो कमरों में भी आए। तो बस भी यहाँ पे भी मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज मेरे बन रहा था जी काले चने, और उनको मैं रात को भिगो के रखे हुए थे। और आप यकीन जानें इन चनों ने मुझे इतना तंग किया कि आज मेरा था इरादा कि मैंने फटाफट से ना ये पका के फ़ारिग हो जाने हैं। सुबह-सुबह इनको रख दूँगी, और ये है कि दोपहर तक फ़ारिग हो जाऊँगी अपने काम करके। लेकिन गैस ही नहीं आई, और गैस ने इतना तंग किया, और शाम 7 बजे तक जो है ना मैं चने लेके बैठी ही रही, क्योंकि चने पकने में टाइम लगता है, और काफ़ी टाइम ले जाते हैं चने पकने में ना। तो बस फिर वो बस कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी गैस आ रही, कभी जा रही, तो बस इसी कशमकश में ना कितना टाइम मेरा गुज़र गया। तो उसके बाद जी मैंने ये काम करने के साथ-साथ अपने साथ दूसरे जो है ना वो भी काम साथ-साथ में कर रही थी। मेरा ये बॉक्स जो था वो खाली हुआ था, इसमें शुगर जो है वो ऐड होने वाली हुई थी। मैं गई थी ग्रोसरी करने और वहाँ से लेकर आई थी शुगर, लेकिन मैंने इसको ना बॉक्स में डाला नहीं था, ऐसे ही पैकेट्स रखे हुए थे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थी। तो मैंने कहा जब वो ख़त्म होगी ना तो फिर वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये जो पैकेट्स हैं ना ये बड़े ही अच्छे रहे हैं, बड़ी ही अच्छी आला क्वालिटी की जो कहते हैं ना शुगर, वो इसमें थी। और वरना अगर आप बाज़ार से ख़रीदो ना तो फिर ये होता है कि वो 2 तरह की शुगर आपको मिक्स करके देते हैं, मतलब मोटी वाली भी होती है और पिसी हुई चीनी भी जो है ना उसमें होती है। लेकिन ये वाली शुगर मज़े की है, एक जैसे सारे दाने थे और अच्छी सी। वही बात आ जाती है कि आप किसी अच्छी जगह से लो, पैसे आपको उतने पड़ते हैं, तो फिर ये है कि आप ना एक क्वालिटी वाली चीज़ अपने घर ले आते हो। ठीक है जी, ये काम करने के साथ-साथ उसके बाद आज मैंने अकेडमी भी बच्चों को नहीं भेजा, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया था कि उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो फिर मैंने कहा चलो जी आज एक और दिन करो रेस्ट, और कल से जो है ना वो स्कूलिंग भी दोबारा से स्टार्ट और अकेडमीज़ भी दोबारा से स्टार्ट। क्योंकि 1-2 दिन अगर रेस्ट करवा लिया जाए ना तो बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो और अगले दिन ये होता है कि पढ़ने की एनर्जी जो है ना उनके जिस्म में आ जाती है। तो बस भी यहाँ पे देखिए जी मैंने शुगर डाल दी थी इस बॉक्स में। अब क्या करूँगी जी, अब मैं कुछ चीज़ें निकाल लेती हूँ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने बनाने थे कपकेक्स, और ये शाम का टाइम है, और मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जब बच्चे अकेडमी से आने वाले हों ना, तो मैं इस तरह की चीज़ उनको बना के दूँ, मतलब फ्रेश-फ्रेश चीज़ वो खाएँ तो फिर बेहतर रहता है। कोई भी इस तरह की चीज़ दो, मैकरोनी हो, आप पास्ता लगा लो, कोई भी इस तरह की चीज़ मैं बनाऊँ ना तो मैं शाम के टाइम पे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि बच्चे जो हैं वो अकेडमी से आएँगे तो उनको मैं जो है ना वो ताज़ा-ताज़ा सर्व कर दूँगी। यहाँ पे जनाब मैं एक चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना बच्चों को ना बना के देने थे कपकेक्स, और मैंने क्या किया कि जिस तरह अब मैं आपके सामने चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ ना, मैंने इस तरह की नहीं, और जो-जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना मैं साथ-साथ पकड़ती जा रही थी और साथ-साथ रखती जा रही थी। तो बस भी एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं उसमें ना ऑयल डालना ही भूल गई।
तो जब से फिर मुझे नसीहत हुई, मैंने कहा ये क्या बस केक तो सारा अच्छा बन गया, राइस भी अच्छे तरीके से हो गया, तो मतलब इतने ड्राई पता नहीं क्यों बने हैं। फिर मुझे ऐसा याद आया कि मैंने इसमें ऑयल तो ऐड ही नहीं किया, तो बस भई वो दिन गया और आज का दिन गया। अब मैं जब भी इस तरह की कोई बेकिंग वाला काम करती हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं हर चीज़ जो है ना वो इकट्ठी मतलब एक दफ़ा ही करके रखती हूँ। अब वहाँ पे मैंने शुगर रखी हुई है, मैदा रखा हुआ है, कोको पाउडर मतलब मैयर करके जो है ना मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो फिर ये था कि बड़ी ही आसानी रह जाती है कि आपके पास हर चीज़ पड़ी हुई है और आपको ढूँढनी नहीं पड़ेगी और कोई चीज़ मिस नहीं होगी, ख़ास बात ये है। तो बस यहाँ देखिए जी, मैंने 4 कप एक जैसे ले लिए थे, 1 कप में भर के मैदा ले लिया था और 1 कप से थोड़ा-सा कम मैंने चीनी ले ली थी और हाफ़ कप जो है ना वो मैंने कोको पाउडर 2 चम्मच भर के कोको पाउडर ले लिया था और उससे भी कम थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाल दिया था और साथ जाएगा जी 1 एग जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा, साथ-साथ जाएगा जी इसमें वनीला एसेंस, ठीक है? 1 एग मैंने तोड़ लिया था एक बाउल में, साथ इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर को जो है वो मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया था। अगर आप चाहो तो आप दूसरी शुगर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे होगा ये कि डिज़ॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगेगा और इसके क्रिस्टल जो है ना वो रह जाते हैं केक्स में। तो बेहतर यही है कि शुगर को जो है पहले पाउडर फॉर्म में बना लो। अगर आप बाहर से नहीं खरीद सकते तो घर में जो है वो आराम से आप शुगर को ना पीस सकते हो। आप अपने जार में जिसमें आप काली मिर्च वगैरह पीसते हो ना, या फिर जो जग होता है जिसमें आप जूसर ग्राइंडर वाला जग जिसमें आप मिल्क शेक बनाते हो, उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से ये शुगर जो है ना वो पिस जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे इन 2 चीज़ों को सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इतना इसको मिक्स करूँगी कि जो एग है ना उसका डबल साइज़ हो जाए, साइज़ में डबल हो जाए। अगर आपके पास ये नहीं है, ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो, आप ना इसको जग में भी बना सकते हो। मतलब मिल्क शेक वाले जग में भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है जी, इन 2 चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपको नज़र आ रहा है क्वांटिटी जो है वो इसकी डबल से ट्रिपल हो गई है। ठीक है जी, अब इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, हाफ़ चम्मच से थोड़ा-सा कम बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि मैंने जस्ट 6 जो है वो कप केक्स बनाने हैं और जितना मटीरियल मैं आपको बता रही हूँ इससे 6 कप केक्स ही बनेंगे। साथ-साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी वनीला एसेंस होता है जी केक का टेस्ट लाने के लिए और साथ-साथ एग की स्मेल करने के लिए। अक्सर केक्स में ऐसा होता है कि एग की स्मेल आ रही होती है, तो फिर वनीला एसेंस डालने से ना खुशबू आ जाती है और एग की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये देखें जी, ये चीज़ें डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। जो-जो सी चीज़ डालती जाऊँगी मिक्सिंग साथ-साथ ही करती जाऊँगी। ये है मैदा, मैदा जो है वो मैं अब थोड़ा-थोड़ा सा डालती जाऊँगी। इसको ऑलरेडी मैंने छान के रखा हुआ था, ठीक है? इसलिए अब दोबारा से आपके सामने छान नहीं रही हूँ और बस पहले अभी मैंने बीटर ऑन नहीं किया हुआ, अभी जस्ट इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर मैं ड्राई इंग्रीडिएंट्स डाल के साथ ही आप बीटर ऑन कर दो, तो ये है कि वो सारा उड़ जाता है और मेस हो जाता है, सारा आपका काउंटर गंदा हो जाता है और ये है कि काम आपका बढ़ जाता है। तो बेहतर यही है किसी भी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाए या फिर ये है कि आप इसको बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लो। ठीक है जी, ये डाल देंगे, साथ-साथ जो है ना कोको पाउडर मैंने ऐड कर दिया था, ऑयल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बस भई यहाँ पे देखें जी कंसिस्टेंसी इसकी किस तरह से रखनी है। अगर मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, उसको किस तरह से दोबारा से इस तरह से करना है कि एक नॉर्मल सा मिक्सचर रहे और अच्छा सा बैटर बन जाए, तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। फिलहाल जो है देखें इसकी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इस तरह की हो गई है। मुझे यहाँ पे गाढ़ी लग रही थी, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा-सा ना ये गाढ़ापन है, इसको मैं थोड़ा-सा ठीक करती हूँ। तो मैंने क्या किया जी, यहाँ मैंने दूध ले लिया और दूध को नीम गर्म दूध को यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ और बस भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, हिला लूँगी ताकि ये जो बैटर है ना वो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की आ जाए। अब यहाँ पे जी मैंने ले लिया था कप केक के मोल्ड और यहाँ पे इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। ठीक है जी, ऑयल ले लूँगी, ऑयल के साथ ना ब्रश की मदद से इसको मैं अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है कप केक्स वाला, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो चाय वाले कप्स होते हैं ना, आप उसमें भी बना बना सकते हो, वहाँ उसमें भी बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो जिस जिस तरह से बैटर बनाया सेम इस तरह से बनाना है, जिस तरह से इसको बेक करना है सेम इस तरह से करना है, जस्ट आप मोल्ड की जगह जो है ना वो चाय वाले कप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये देखें जी इतना-इतना बैटर जो है वो इसमें मैं डालती जाऊँगी, इस तरह से सारे फिल कर लूँगी और इसकी लुक चेक करें, इतनी खूबसूरत कोई लुक थी ना इसकी और इसकी इस टाइम खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, ये जो कोको पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वो जो आपको पीछे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, इसका ज़ायका बहुत ही अच्छा है। पहले मैं छोटे वाला पैकेट लेकर आई हुई थी, फिर मैं थोड़ा-सा बड़ा ले आई क्योंकि जब भी कोई चीज़ नई चेक करनी हो ना, तो हमेशा छोटे वाला पैकेट लेकर आओ, अगर आपको पसंद आती है, उसका टेस्ट वाइज़ आपको सही लगती है, तो फिर आप ये करो कि फिर आप ना एक ना बड़े वाला पैक खरीद लो। तो बस ये भी मैंने भी इसको टेस्टिंग के लिए छोटा लेकर आई थी, फिर मुझे अच्छा लगा कि ये ठीक है, तो फिर जनाब मैंने यहाँ पे एक बड़ा वाला पैक मँगवा लिया था। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा-सा नीट कर लेंगे ताकि बेकिंग के टाइम पे हमारा ट्रे जो है ना वो बदनुमा सा ना लगे, तो बस भी यहाँ पे इसको टैप-टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर एक्स्ट्रा होगी वो निकल जाएगी और यहाँ पे मेरे हाथ जलते-जलते बचा क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म पतीला था ना, ऑलरेडी मैंने प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था। ठीक है जी, उसके बाद 40 टू 45 मिनट के बाद ना ये मैंने यहाँ पे कप केक जो है ना वो रेडी हो गए थे। पहले मैंने चेक किया था, तब थोड़ी-सी कसर थी इसमें, तो अब जो है ना तकरीबन 45 मिनट्स में यहाँ पे कप केक जो है वो रेडी हो गए हैं। अब इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ, कटिंग भी आपको करके दिखाऊँगी। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो अगर आप मेरे ब्लॉग में हो, अगर आप देख रहे हो तो फिर क्या करो जी, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ-साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और लाइक और शेयर भी कर दो। ठीक है जी, अब ये देखें जी कपकेक जो है ना साइड इसकी रिमूव कर दूँगी आहिस्ता-आहिस्ता से और ये देखें ये कपकेक जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं और बड़े ही अच्छे और मज़े की और थोड़ी-सी क्वांटिटी में चीज़ें आप यूज़ करो और आप इतनी ढेर सारी चीज़ें जो है ना वो घर पे बना सकते हो। थोड़ा-सा जब ये ठंडे हो जाएँगे ना तब आपने इसको बाहर निकालेंगे और ये देखिए मैं आपको इसकी चेक करवाती हूँ। सॉफ्ट इतने बने थे ना, नरम-नरम से इतने अच्छे बने थे और राइज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हुए हैं। जिस तरह से मैंने आपको चीज़ों की क्वांटिटी बताई है, सेम अगर आप उस तरह डालोगे ना तो फिर ये है कि आपकी कभी हो ही नहीं सकता कि बेकिंग ख़राब हो। बेकिंग के कुछ असूल होते हैं, अगर उसको फ़ॉलो किया जाए तो फिर ये है कि आपकी बेकिंग कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। मतलब आप चीज़ों की मेज़रमेंट अगर आप एग्ज़ैक्ट रखो, अगर कोई भी आपको बताए तो। तो ये देखें जी केक की फाइनल लुक सॉफ्ट से मज़े के हमारे चॉकलेट केक जो है वो तैयार हो चुके हैं और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।